आज मैं आपके साथ एक शॉपर के जरिए गैस सिलेंडर खत्म ना होने का एक अनोखा तरीका शेयर करूंगी। अब आपका गैस सिलेंडर कभी खत्म नहीं होगा। जब भी आप गैस स्टोव को ऑन करेंगे आपको हमेशा गैस मिलेगी, चाहे आपका सिलेंडर छोटा हो या बड़ा हो, कभी खत्म नहीं होगा। और ये टिप आपने आज से पहले यूट्यूब पर कभी नहीं देखी होगी। बस शॉपर का ये तरीका अपनाएं और हमेशा गैस स्टोव में गैस को पाएं। अब जितनी भी लोड शेडिंग हो, आपको रोज रोज गैस सिलेंडर नहीं भरवाना पड़ेगा। और साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन हैक्स, लाइफ हैक्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी टाइम और मनी सेविंग होगी और बहुत से काम करने में आपको आसानी होगी। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, इसकी तमाम टिप्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आज की पहली टिप बहुत ही यूजफुल है, जो कि इस तरह के फूड कंटेनर से रिलेटेड है। जब भी आप बाहर से खाना मंगवाते हैं तो इस तरह के फूड कंटेनर आप सभी के घरों में अक्सर आ रहे होते हैं। आप इनको इस्तेमाल नहीं करते, इनको फजूल समझकर फेंक देते हैं। आज आपको एक बहुत ही यूजफुल टिप बताऊंगी। जब आप ये देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी और इससे आपका एक बहुत बड़ा मसला भी हल हो जाएगा। आपने करना क्या है कि इस तरह का एक फूड कंटेनर ले लेना है। इसमें आपने इस तरह से होल्स कर देने हैं। काविये की मदद से कर लीजिए या गरम सलाख की मदद से बड़े बड़े होल्स कर लेने हैं। इस तरह से इसमें आपने 3 से 4 या 4 से 5 अदद होल्स कर लेने हैं बड़े बड़े। अब मैं आपको बताऊंगी आपने इसको यूज कहाँ करना है। अब आपने इसके पीछे डबल साइडेड टेप लगा देनी है। 2 से 3 अदद लगा दीजिए, या हार्ड ग्लू है तो वो लगा दीजिए। जैसा कि इस तरह के टूथब्रशेस हम सभी के घरों में होते हैं, बच्चे बड़े सभी यूज करते हैं। बच्चे अक्सर इनकी कैप्स घुमा देते हैं तो फिर बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। छिपकलियां और कीड़े मकोड़े इन टूथब्रशेस को चाटते रहते हैं क्योंकि इन पर टूथपेस्ट लगा हुआ रह जाता है। बच्चे इनको अच्छी तरह से साफ नहीं करके रखते। छिपकलियां जब इन टूथब्रशेस को चाटेंगी और आपके बच्चे वो इस्तेमाल करेंगे तो इससे वो बीमार हो जाएंगे। इस ऑर्गेनाइजर को आप अपने वॉशरूम में इस तरह से हैंग कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने बच्चों के टूथब्रशेस को इसमें होल्ड कर सकते हैं। ये एक बहुत ही जबरदस्त फ्री ऑफ कॉस्ट टूथब्रश होल्डर बन जाता है। ये देखिए इस तरह से अब इन टूथब्रशेस पर छिपकलियां, कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस वगैरह नहीं चढ़ेंगे। इसके अलावा आप इसमें टूथपेस्ट भी रख सकते हैं, सेफ्टी रेजर भी रख सकते हैं। और इसी तरह जिन लोगों के घरों में टूथब्रशेस होल्डर नहीं होते वो इस तरह के कंटेनर के जरिए बेहतरीन सा एक फ्री ऑफ कॉस्ट टूथब्रश होल्डर बना सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये बंद भी हो जाता है और इसके ऊपर आप अपने हैंड वॉश और फेस वॉश भी रख सकते हैं। मुझे तो ये आइडिया बहुत पसंद आया है। आपको कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही कमाल की है। आपने एक साफ सुथरे बाउल में 1 गिलास पानी ले लेना है। इसमें फिर आपने 1 टीस्पून भरकर व्हाइट टूथपेस्ट ऐड कर देना है। यहाँ पर आप कोई सा भी व्हाइट टूथपेस्ट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर कोलगेट लिया है। इसको आपने पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने इसमें 2 टेबलस्पून भरकर डिश वॉश लिक्विड का ऐड कर देना है। इसको भी पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने 1 टेबलस्पून भरकर इसमें व्हाइट विनेगर यानी सफेद सिरका ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून आपने इसमें मीठा सोडा ऐड कर देना है। अब आपने तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने एक डिश वॉश लिक्विड की खाली बोतल ले लेनी है, या कोई सी भी खाली बोतल प्लास्टिक की ले लीजिए और इसमें आपने इस लिक्विड को भर लेना है। इस बोतल में आपने इस लिक्विड को भर लेना है। अब मैं आपको बताऊंगी आपने इसको यूज कहाँ करना है। ये इतना जबरदस्त पावरफुल क्लीनर रेडी हो चुका है। इससे आप अपने बर्तनों की सफाई कर सकते हैं, आप अपने चूल्हों की सफाई कर सकते हैं, अपने किचन की वॉल्स और काउंटर टॉप की सफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको आज एक बहुत जबरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी। जब भी आप अंडों को किसी बर्तन में तोड़ते हैं ऑमलेट के लिए या किसी रेसिपी के लिए, तो उसके बाद उन बर्तनों से अंडों की स्मेल बिल्कुल भी नहीं जाती। आप सिंपल जब डिश वॉश लिक्विड से उस बर्तन को धोते हैं तो उस बर्तन से अंडे की स्मेल बिल्कुल भी नहीं जाती। ये इतना जबरदस्त पावरफुल डिश वॉश लिक्विड रेडी हो जाता है। इसके जरिए अंडे की स्मेल बिल्कुल भी प्लेट में नहीं रहती, क्योंकि इसमें हमने मीठा सोडा, सिरका और कोलगेट ऐड किया है। इनसे जर्म्स भी खत्म होते हैं, स्मेल भी खत्म होती है और ये बर्तनों को चमकाते भी हैं। ये होममेड डिश वॉश लिक्विड अंडे और गोश्त वाले बर्तनों की स्मेल बहुत अच्छी तरह से खत्म करता है। बस पहले आपने सिंपल पानी से अंडे वाले बर्तन को वॉश कर लेना है। इसके बाद आपने ये डिश वॉश लिक्विड यूज करना है। यकीन कर अंडे की स्मेल का नामो निशान भी नहीं रहेगा और बर्तन भी इतनी अच्छी तरह से चमकता है जैसे आज ही नया लेकर आए हों। और इस डिश वॉश लिक्विड का एक फायदा ये होता है कि अगर आप इस तरीके से डिश वॉश लिक्विड बना लेते हैं तो एक बोतल आपकी जो 2 हफ्ते चलनी थी वो 4 हफ्ते चलेगी। इस तरह से आपकी मनी सेविंग होगी। ये बहुत यूजफुल और मनी सेविंग टिप है, जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है, जो कि इस तरह के सन ब्लॉक, हैंड वॉश और फेस वॉश से रिलेटेड है। इस तरह की चीजें सभी लेडीज यूज करती हैं और गर्मियों में इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कॉलेज, ऑफिस और यूनिवर्सिटीज जाने वाली खवातीन अक्सर इनको अपने पर्स में रखती हैं। अगर आपका पर्स छोटा हो तो इन चीजों को रखने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा स्पेस लेती हैं। तो आज आपको एक जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप इन सब चीजों को अपने छोटे से पर्स में भी इजिली रख सकेंगी और आपके पर्स में स्पेस भी काफी सारी बच जाएगी। करना आपने क्या है कि आपने इस तरह की आई ड्रॉप्स की खाली बोतल ले लेनी है।
इनको आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और फिर इसमें आपने अपनी पसंद की तमाम चीजें भर लेनी है। सन ब्लॉक, फेस वॉश, हैंड वॉश, कोई क्रीम या लोशन आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें भर सकते हैं। इस तरह से हैंड वॉश को भर लीजिए, फेस वॉश को भर लीजिए, सन ब्लॉक को भर लीजिए या किसी क्रीम या लोशन को आप इसमें भर लीजिए। जिस चीज की भी आपको जरूरत है आप इनमें इजिली भर सकते हैं। इसके बाद आपने इन छोटी बोतल्स में जो जो चीज रखी है उस चीज का लेबल आपने इनके ऊपर लगा देना है। खुद ही घर में स्टिकर बना लीजिए, कागज पर लिखकर आपने ट्रांसपेरेंट टेप इन बोतल्स पर इस तरह से लगा देनी है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि इस बोतल में क्या चीज है। आपको इनको फिर इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आप अपने छोटे बच्चों को भी इस तरह की आई ड्रॉप्स में हैंड वॉश डालकर दे सकते हैं। स्कूल में टॉयलेट से फ्री होने के बाद वो इस तरह से हैंड वॉश को यूज कर सकेंगे। अब इन छोटी आई ड्रॉप्स को आप अपने पर्स में इजिली रख सकते हैं, चाहे आपका पर्स जितना भी छोटा हो। अब आपको अपने छोटे पर्स में बड़ी बड़ी ट्यूब्स और लोशन रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस यूजफुल स्पेस सेविंग आइडिया को जरूर ट्राई कीजिएगा, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की अदरक से रिलेटेड है। अदरक को महफूज करना एक बहुत बड़ा मसला होता है। जैसे ही आप अदरक को महफूज करते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें रेशे पैदा हो जाते हैं और वो ड्राई हो जाती है और इसमें फंगस भी लग जाती है। आज आपको अदरक को महफूज करने के एक जबरदस्त और शानदार तरीका बताऊंगी। अब आप ढेरों अदरक को महीनों तक महफूज कर सकेंगे। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, ना इसको फंगस लगेगी, ना इसमें रेशा पैदा होगा। आप क्या करते हैं कि आप बहुत सी अदरक ले आते हैं और इसको इस तरह की बास्केट में रख देते हैं। ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है और इसमें रेशे पैदा हो जाते हैं और ये फिर खाने के काबिल और चटनी वगैरह के काबिल बिल्कुल नहीं रहती। जब भी आप इसको खाते हैं तो मुंह में बाल से आ रहे होते हैं। तो आपने ये टिप ट्राई करनी है। आपने एक टिफिन ले लेना है और इस टिफिन के पैने में पहले आपने टिश्यू पेपर बिछा देना है। इसके बाद आपने इसके ऊपर अदरक को रख देना है, फिर आपने टिश्यू पेपर रखना है अदरक के ऊपर। इसके बाद आपने फिर अदरक रखनी है और फिर इसके ऊपर टिश्यू पेपर। तो इस तरह से लेयर बाय लेयर आपने अदरक और टिश्यू पेपर की लेयर्स लगानी है। इसके बाद आपने ढक्कन को बंद कर देना है और इसको अब आपने फ्रीजर में नहीं फ्रिज में रखना है। तो यकीन करें इस तरीके से आपकी अदरक 2 से 3 महीने तक बिल्कुल फ्रेश रहेगी, ड्राई होगी और ना ही फंगस लगेगी। इस टिप को आप जरूर ट्राई कीजिए, 100% वर्क करती है और आगे शेयर भी कीजिए ताकि सबका भला हो। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के धनिया से रिलेटेड है। अब आपको रोज रोज बाजार से धनिया नहीं लाना पड़ेगा अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे। और ये टिप आपने आज से पहले यूट्यूब पर कभी नहीं देखी होगी। बहुत ही यूनिक और 100% वर्किंग टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। करना आपने क्या है कि आपने धनिया इस तरह से ले लेना है, इसमें से गले सड़े हुए खराब पत्ते निकाल लेने हैं। धनिया का बहुत ज्यादा मसला होता है, गर्मियां हो सर्दियां हो फ्रिज में भी रखें तो भी मुरझा जाता है, येलो हो जाता है और गल सड़ जाता है। लेकिन इस टिप को देखने के बाद आप हमेशा यही टिप अपनाएंगे। आपने धनिया को अच्छी तरह से साफ कर लेना है, फिर आपने इसको छोटा छोटा अपने हिसाब से कट कर लेना है। इसके बाद आपने एक पॉलीथीन शापर लेना है और इसको आपने इस तरह से कट कर लेना है छोटे छोटे पीसेस में। साफ सुथरा शापर ले लीजिएगा। फिर आपने एक टिफिन ले लेना है और इस टिफिन की बॉटम में पहले आपने कटे हुए शापर को रखना है, फिर इसके ऊपर आपने कटा हुआ धनिया रखना है। लेकिन धनिया इस तरीके से स्टोर करते वक्त आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि धनिया को आपने वॉश नहीं करना। हाँ, अगर आपका धनिया बहुत ज्यादा गंदा है तो इसको अच्छी तरह से वॉश करके अच्छी तरह से ड्राई करना है और फिर इसके बाद कट करना है। इस तरीके से आपने लेयर बाय लेयर धनिया और शापर रखते जाना है और इस तरह से आपके एक टिफिन में 4 से 5 लेयर धनिया की लग जाएंगी। इसके बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन चढ़ा देना है और इसको आपने फ्रीजर में रख देना है, फ्रिज में नहीं रखना। फ्रीजर में रखने से ये फ्रीज हो जाएगा और इस तरीके से आप धनिया को इजिली यूज कर सकेंगे। ना तो ये गलेगा, ना सड़ेगा और ना ही ये खराब होगा। और अब मैं आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये फ्रीज हो चुका है और ये बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ। अब आपने इसको सिंपल पानी से वॉश कर लेना है और हांडी चटनी या रायते के लिए इसको यूज कर लेना है। इस तरह से आपका रोज रोज धनिया खराब नहीं होगा और आपको रोज रोज बाजार से नहीं लाना पड़ेगा। इस तरीके से आप धनिया को 1 से 2 वीक्स तक इजिली स्टोर कर सकते हैं। ये टिप खुद भी ट्राई कीजिए और आगे दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो। और टिप पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी टाइम सेविंग से रिलेटेड है, जो कि इस तरह के टमाटर से रिलेटेड है। अक्सर खवातीन टमाटर का छिलका लाजमी उतारती हैं और इसका छिलका उतारना भी चाहिए। अगर आप टमाटर को इसका छिलका उतारे बगैर यूज करेंगे तो इससे आपके गुर्दे और पित्ते में पथरियां बन जाएंगी। लेकिन छिलका उतारने में टाइम बहुत लगता है अगर आप इसको छुरी के जरिए उतारते हैं। तो आज आपको एक आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आप इजिली इसका छिलका रिमूव कर सकेंगे। करना आपने क्या है कि आपने टमाटर को इस तरह से कट्स लगा देने हैं। सब टमाटर को इस तरह से कट्स लगा दीजिए और चटनी सालन बनाने से पहले आपने इसको फ्रीजर में 1 घंटे के लिए रख देना है। इस तरीके से ये टमाटर अच्छी तरह से फ्रीज हो जाएंगे। अब आप इनको फ्रीजर से निकालने के बाद 5 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ दीजिए और अब आप इसका छिलका उतारिए। ये देखिए कितना आसानी से इसका छिलका उतर रहा है। अब आपको टमाटर को चूल्हे पर सेकने की जरूरत नहीं है, ना ही छुरी से इनका छिलका उतारने की जरूरत है। इस तरीके से टमाटर के छिलके बहुत इजिली और नीटली रिमूव होते हैं और टाइम बहुत ज्यादा सेव होता है। उम्मीद करती हूँ
ये यूजफुल हैक भी आपको पसंद आया होगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत यूजफुल है, जिससे आपका एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। अक्सर आपको बहुत से प्याज काटने होते हैं। अक्सर लोग तो इसको कटिंग बोर्ड पर काटते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको हाथ की मदद से काटते हैं, क्योंकि कटिंग बोर्ड हर एक के पास अवेलेबल नहीं होता। लेकिन जब आप हाथ से प्याजों को काटते हैं तो आपके हाथों पर अक्सर कट्स लग जाते हैं जब आपको ज्यादा मिकदार में काटने होते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो आपने ये टिप ट्राई करनी है। आपने एक बैलून ले लेना है। बैलून सभी के घरों में होते हैं, पार्टीज फंक्शंस के लिए घरों में रखे जाते हैं, डेकोरेशन के लिए या बच्चों के खेलने के लिए रखे जाते हैं। आपने इसको इस तरह से अंगूठी पर चढ़ा लेना है और इसकी मदद से अब आप जितने प्याज काटे, आपको ना तो कट्स लगेंगे ना आपके हाथों को प्याज कड़वे लगेंगे कट्स होने की सूरत में। या अगर आपके पास बैलून नहीं है तो आप एक चम्मच ले लीजिए और उसको आपने अपने अंगूठे पर इस तरह से रबड़ बैंड की मदद से चढ़ा लेना है। अब आप इसकी मदद से जितने भी प्याज काटेंगे, ना तो आपके हाथों पर कट्स लगेंगे, ना कट्स लगने की सूरत में आपके हाथों को प्याज कड़वे लगेंगे। ये बहुत यूजफुल टिप है, जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है, जो कि इस तरह के दूध से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मियों में दूध बहुत जल्दी खराब हो जाता है, चाहे आप उसको उबाल कर भी रखें, और फ्रिज में भी दूध खराब हो जाता है। जब लाइट जाती है तो कूलिंग कम हो जाती है फ्रिज में। अगर आप दूध खराब होने की इस परेशानी को फेस कर रहे हैं तो अब आपने परेशान नहीं होना, आपने ये टिप ट्राई करनी है। करना आपने क्या है कि जब भी आपने दूध बॉयल करना है तो दूध बॉयल करते वक्त आपने उसमें 1 से 2 पिंच मीठा सोडा ऐड कर देना है। तो इस तरीके से जब आप दूध को बॉयल करेंगे तो यकीन करें, अगर फ्रिज में कूलिंग ना भी होगी और शदीद गर्मी भी होगी तो भी आपका दूध खराब नहीं होगा। ये टिप 100% वर्क करती है, जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट टिप मेरी पायों से रिलेटेड है। पाए खाना सब लोगों को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि इससे स्मेल आती है। तो आज मैं आपको पाए की स्मेल खत्म करने का एक जबरदस्त तरीका बताऊंगी। ये टिप छोटे और बड़े पाए की स्मेल खत्म करने के लिए बहुत ही बेस्ट है और ये 100% वर्क करती है। करना आपने क्या है कि जब भी आपने पाए खुद साफ करने हैं या बाजार से साफ करवा के लाने हैं तो आपने पायों को एक मरतबा पहले धो लेना है, फिर उस पर आपने सिरका डाल देना है 1 से 2 चम्मच, और सिरका आपने पायों की मुनासिबत से डालना है। अगर पाए ज्यादा है तो ज्यादा मिकदार में सिरका आपने डालना होगा, अगर कम है तो कम आपने डालना होगा। फिर आपने इसके ऊपर गंदम का आटा छिड़क देना है और फिर इसको अच्छी तरह से हिला के आपने अच्छी तरह से मल के रख देना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। इसके बाद आपने पाँव को सिंपल पानी से मलते हुए वॉश कर लेना है। इस तरीके से आपके पाए बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाएंगे, तमाम ब्लड भी साफ हो जाएगा और स्मेल 100% खत्म हो जाएगी। ये टिप इतनी जबरदस्त वर्क करती है, जब आप खुद ट्राई करेंगे तो कमेंट्स में आके मेरा शुक्रिया जरूर अदा करेंगे, ये आपको बहुत पसंद आएगी। इस तरह से 3 से 4 मरतबा आपने सिंपल पानी से पाँव को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। आपके पाए अच्छी तरह से साफ सुथरे, स्मेल फ्री और जर्म्स फ्री हो जाएंगे। और इसी तरह पाए को बनाते वक्त आपने पाँव की झाग को ऊपर से उतार देना है। इस तरीके से आपको यूरिक एसिड नहीं होगा और अगर ब्लड भी पाए के ऊपर से आएगा वो भी सारा रिमूव हो जाएगा। और इसके बाद आप जब पाँव को बनाएंगे तो आपके पाए बहुत ज्यादा क्लियर बनेंगे और बहुत टेस्टी बनेंगे। और पाए उबालते वक्त आपने इसमें साबुत गरम मसाला ऐड कर देना है। इस तरीके से जब आप पाए बनाएंगे ना तो स्मेल होगी और टेस्टी भी बहुत बनेंगे। ये टिप्स 100% वर्क करती हैं। आप छोटे बड़े हर तरह के पाँव को इसी तरह से साफ किया करें। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही छोटी सी है लेकिन बहुत ही यूजफुल है, जिससे आपका एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। जैसा कि नेल कटर भी सभी के घरों में होते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये बिल्कुल भी नहीं मिलते। अक्सर ये खोए ही रहते हैं। जब भी जरूरत पड़ती है बस सब इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। आज आपको एक बहुत ही आसान सा हल इसका बताऊंगी। करना आपने क्या है कि आपने नेल कटर के होल में एक धागा इस तरह से डाल के नॉट लगा लेनी है, एक हुक सा बना लेना है। अब आप इस नेल कटर को कहीं भी इजीली हैंग कर सकते हैं जो आपकी नजरों के सामने रहेगा। और सबको बता देना है कि इस नेल कटर को आपने यहाँ पर हैंग करना है इस्तेमाल करने के बाद। इस तरह से सब ऐसे ही करेंगे और आपका नेल कटर आप कभी भी नहीं घूमेगा, हमेशा आपको एक ही जगह पर मिलेगा। आप चाहे तो धागे की जगह पर आप इसमें केबल टाई और रबर बैंड का भी यूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप आपको बहुत पसंद आई होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के मैकरोनी के पैकेट से रिलेटेड है। आज आपको एक बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी, इससे आपकी लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। मैकरोनीज के पैकेट हम सभी के घरों में अक्सर आते हैं। अक्सर ये आधी यूज होती हैं और अक्सर ये बच जाती हैं। तो इस बची हुई मैकरोनी को फिर इस फटे हुए और कटे हुए पैकेट में रखना मुश्किल हो जाता है। आपको इनको फिर दोबारा से बंद करना पड़ता है, कोई सील लगानी पड़ती है। तो आज आपको ये काम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। करना आपने क्या है कि आपने अपने घर में पड़ी हुई बेकार खाली कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल ले लेनी है। इन बची हुई मैकरोनीज को आपने इन बोतल्स में इस तरह से भर लेना है। चाहे तो आप मैकरोनीज लाते साथ ही इन बोतलों में इन मैकरोनीज को इस तरह से भर दिया करें। इस तरह से आपको इनमें से निकालने में बहुत आसानी होगी, ये बहुत कम स्पेस भी लेंगी और अब आपको बार बार डब्बे को बंद करने और पैकेट को सील करने का झंझट भी नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही आप स्पैगेटीज को भी इसी तरह से इन बोतलों में भर सकते हैं। जब आप न्यू पैकेट लेकर आते हैं तो आप इन स्पैगेटीज को बोतलों में इस तरह से भर दिया करें। इस तरह से स्पैगेटीज को भी आपको निकालने में आसानी होगी और डब्बे को और पैकेट को बार बार आपको सील नहीं करना पड़ेगा। डब्बे की निस्बत ये बोतल बहुत कम स्पेस भी लेंगी, आप इसलिए इनको कैबिनेट्स में भी रख सकते हैं।
ये बहुत यूजफुल टिप्स हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही कमाल की है, जो कि इस तरह की जैम की बोतल से रिलेटेड है और सभी लेडीज को इसका सामना करना पड़ता है। जब भी आप न्यू जैम की बोतल लेकर आते हैं तो आपको इसका ढक्कन खोलने में बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अक्सर ये इतना टाइटली बंद होता है कि घर के सब ये अफराद इस पर अपनी जोर आजमाई करते हैं, लेकिन ये ढक्कन फिर भी खुलने का नाम नहीं लेता। अगर आपके साथ भी ऐसा मसला पेश आए तो आपने ये टिप ट्राई करनी है। आपने एक बर्तन में गर्म पानी ले लेना है और जैम की बोतल को इसमें डिप करके 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। 1 मिनट के बाद जैसे ही आप ढक्कन को हाथ लगाएंगे, ढक्कन फौरन से खुल जाएगा, सिर्फ 1 सेकंड में ही। ये बहुत यूजफुल टिप है, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के पॉली बैग से रिलेटेड है। ये बड़े काम के होते हैं, जो हमारे घर में अक्सर चीनी चावल और दालों के साथ आ रहे होते हैं। आप इनको वेस्ट मत किया करें, इनसे आप ये काम लिया करें। आपने इनको फ्रंट बैक और साइड से इस तरह से कट कर लेना है। फिर मसाला डब्बों के ढक्कन का आपने इस पर नाप ले लेना है और उस नाप के मुताबिक आपने इन पैकेट्स को कट कर लेना है। थोड़ा सा बढ़ाकर ही कट कीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगी आपने इनको यूज कहाँ करना है। जैसे कि गर्मियों का सीजन चल रहा है और सभी लेडीज इस बात की शिकायत करती हैं कि गुड़ और चीनी को चींटियां लग जाती हैं, तो आपने ये टिप ट्राई करनी है कि आपने इन पैकेट्स को कट करके डब्बों के ऊपर रख कर डब्बों के ढक्कन को टाइटली क्लोज कर देना है। इस तरीके से चींटियां आपके गुड़ और चीनी के डब्बों में बिल्कुल भी दाखिल नहीं हो सकेंगी। इस तरह से आपकी चीनी और गुड़ चींटियों के लगने से महफूज रहेंगे, क्योंकि डब्बों के ढक्कन इस तरह से बहुत टाइटली क्लोज हो जाते हैं। और दूसरा फायदा इससे ये होता है कि जिन डब्बों के ढक्कन लूज हो जाएं, वो डब्बों पर अच्छी तरह से फिट ना होते हों, तो इन पैकेट्स को लगाने से डब्बों के ढक्कन टाइटली क्लोज हो जाते हैं। ये बहुत सस्ता और आसान तरीका है। इस तरह से आप अपनी गुड़ और चीनी को चींटियों से महफूज रख सकते हैं। इसके साथ आप ये टिप भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी 100% वर्क करती है, जिससे आपका गुड़ और चीनी चींटियों से महफूज रहेगा। करना आपने क्या है कि आपने एक टिश्यू पेपर पर थोड़ा सा सिरका लगा लेना है, यानी व्हाइट विनेगर लगा देना है, और इसको आपने अपने चीनी और गुड़ के डब्बों पर इस तरह से मल देना है, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरीके से अच्छी तरह से आपने मल देना है। सिरके की स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, चींटियां इसकी स्मेल से दूर भागती हैं। तो जब आपके डब्बों पर सिरका लगा हुआ होगा तो चींटियां आपके डब्बों के करीब नहीं आएंगी। इस तरीके से आपका गुड़ और चीनी चींटियों के लगने से महफूज रहेंगे। ये दोनों टिप्स 100% वर्क करती हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के आलू से रिलेटेड है। ये बहुत ही कमाल की टिप है। इससे आपकी टाइम सेविंग भी होगी और मनी सेविंग भी होगी और आपको बहुत से काम करने में आसानी होगी। और ये टिप आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी। आपने आलू धो लेने हैं, इनको आपने इस तरह से कट्स लगा लेना है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपको सुबह के नाश्ते के लिए आलू के पराठों की जरूरत होती है तो आप आलू को बॉयल करते हैं, लेकिन अक्सर गैस की कमी होती है, आपके सिलेंडर में गैस कम है या गैस की लोड शेडिंग होने की सूरत में गैस जाने वाली है। उस टाइम आपके पास टाइम भी कम है और गैस भी कम है, तो आप परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आपने ये टिप ट्राई करनी है। आपने करना क्या है कि आलू को अच्छी तरह से धोकर उनको कट्स लगाकर एक प्रेशर कुकर में पानी डाल लेना है और इसमें आपने आलू को इस तरह से रख देना है। और अब इसके साथ ही आपको अंडे भी बॉयल करने हैं सुबह के नाश्ते के लिए। तो आप परेशान हो जाते हैं कि अब अंडों को भी बॉयल करेंगे और आलू को भी बॉयल करेंगे, तो इससे गैस काफी सारी जाया होगी और गैस भी जाने वाली होती है, क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही होती है आजकल। तो आपने ये टिप ट्राई करनी है। इस टिप को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इस टिप को आपने एंड तक वॉच करना है। इसके एंडिंग रिजल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे और आपका दिल खुश हो जाएगा। आपने एक शापर ले लेना है, उसमें आपने अंडों को इस तरह से रख के नोट लगा देनी है और इसके बाद आपने आलू के साथ ही इन अंडों को बॉयल करना है। लेकिन बॉयल करने का तरीका ये है कि आपने एक स्टीमर ले लेना है या आपने एक प्लेट ले लेनी है। लेकिन मेरे पास यहाँ स्टीमर है तो मैं स्टीमर यूज करूंगी। आप भी ले लीजिएगा, बहुत सस्ता मिल जाता है, 150-200 में आपको मिल जाएगा और लाइफ टाइम के लिए आप इससे फायदा उठा सकेंगे। मैंने यहाँ पर स्टीमर को यूज किया है और इन अंडों को इस स्टीमर के ऊपर इस तरह से रख दिया है। अगर आप अंडों को डायरेक्ट आलू के साथ बॉयल करेंगे तो अंडे टूट जाएंगे और इस तरह से पानी में बहुत ज्यादा मैस क्रिएट हो जाएगा। अब आपने इसमें थोड़ा सा और पानी डाल देना है अगर आपको पानी कम लगे। फिर आपने प्रेशर कुकर का ढक्कन चढ़ाकर अंडों और आलू को एक साथ 5 से 7 मिनट के लिए बॉयल कर लेना है। इस तरह से ये दोनों चीजें बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो जाएंगी। आलू भी 5 से 7 मिनट में गल जाएंगे और अंडे भी बॉयल हो जाएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अंडे भी 5 से 7 मिनट में अच्छी तरह से बॉयल होते हैं। इस तरह से आप ढेरों अंडों और आलू को एक साथ बॉयल कर सकते हैं। अब आप आलू को चेक कर सकते हैं, आलू अच्छी तरह से गल चुका है और अब मैं अंडों को भी आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये अंडे भी बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। अगर आप सेपरेट इन दोनों चीजों को बॉयल करते तो काफी टाइम लगना था, गैस भी बहुत ज्यादा जाया होती। अगर आप इस तरह से स्मार्टली काम करेंगे तो आपकी गैस की भी बचत होगी। एक शापर की मदद से आपका रोज रोज गैस का सिलेंडर खत्म नहीं होगा, जिससे आपकी ढेरों पैसों की बचत होगी।
और एक छोटा सा सिलेंडर भी आपका महीनों चलेगा, क्योंकि गैस की बहुत ज्यादा लोड शेडिंग है। हर एक बंदा ये मसला फेस कर रहा है, जिसकी वजह से सिलेंडर आए रोज खत्म हो जाता है और काफी सारा पैसा खर्च करने के बाद आप सिलेंडर भरवा कर लाते हैं। और आलू जब भी बॉयल करने हैं आपने इस तरह से बॉयल करने हैं कट्स लगाकर, और इस तरह से छिलका उतारने में आपको बहुत आसानी होगी। गैस स्टोव के बर्नर की सफाई भी आपने वीकली करते रहना है। अगर इसके सुराख बंद होंगे और ये गंदा मैला कुचैला होगा तो ये अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगा, जिससे आपकी गैस बहुत ज्यादा जाया होगी। आप इसके सुराखों को खोलते रहा करें, इस तरह से ये बहुत अच्छी तरह से गैस देगा। इस तरह से आपकी गैस जाया नहीं होगी और आपका काम जल्दी होगा और आपकी गैस भी कम खर्च होगी। उम्मीद करती हूँ गैस सेविंग से रिलेटेड ये तमाम टिप्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर गैस सेविंग से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की थी, जिसको आप सब ने बहुत पसंद किया है। जिन व्यूअर्स ने वो वीडियो वॉच नहीं की, आप जरूर वॉच कीजिएगा, आपको उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।